वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से जो शाहगढ़ के बीच पैकेज 3 में अब पार्ट 2 हमारा अमान परिवर्तन का कार्य बचा है, यानी कि दिउरी माला होते हुए संदई तक और उसके बाद शाहगढ़ लिंक होगा। तो लगभग 24 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें लगभग 22 किलोमीटर के आसपास अब ट्रैक बिछाने का जो काम है पीलीभीत जंक्शन के आउटर से, अगर हम बात करें जहां तक ठोकर लाइन पड़ चुकी है उसके बाद कार्य शुरू होगा। तो उसमें जहां पर ठोकर लाइन आई है मैलानी वाली, उससे कुछ दूर बाद से रेल बेड बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। रेल बेड तैयार होना शुरू हुआ है दिउरी की दिशा में, और छोटे छोटे जो पुल पुलियाँ हैं उनका निर्माण चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेल बेड तैयार किया जा रहा है उसका जो एलिवेशन है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, कितनी मिट्टी पटान किया गया है, ट्रैक की जो ऊंचाई आएगी वो आप देख सकते हैं। और ये जो कच्चे रास्ते हैं ये यूज़ हो रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा सामान ले जाने में। ये पीलीभीत की दिशा हो जाएगी सामने। यहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग आएगी, जिसके लिए यहाँ पर जो बूम संचालित होगा उसके लिए छोटी सी यहाँ पर केबिन ये बनाई गई है गेटमैन के लिए। पिलर्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से ये सामने रास्ता है गांव का, इधर हो जाएगी हमारी शाहगढ़ मैलानी की दिशा, दिउरी की दिशा। पीलीभीत जंक्शन से दिउरी की दूरी जो है लगभग 7 किलोमीटर है। फिर माला आएगा वो 12 किलोमीटर हो जाता है, संदई 19 किलोमीटर और शाहगढ़ लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स जो हैं वो रखे हुए हैं रेल बेड के ठीक पास में, और काफ़ी सारा जो बैलास्ट है वो यहाँ पर ढेर है। हालांकि रेल बेड बनाने का जो कार्य है काफ़ी तेज़ गति से कर रही है कंपनी, निर्माण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और बारिश के पहले पहले जितना भी कंस्ट्रक्शन का कार्य करा जा सकता है उसकी कोशिश हो रही है। छोटी छोटी जो पुलियाँ 1-2 रह गई हैं उसको पूरा करने की। और मुझे लगता है कि फिर बारिश के बाद, जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद ही फिर मार्किंग करके मुझे लगता है कि कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके फिर ट्रैक बनाने का जो काम है बांधने का, उसको शायद शुरू किया जा सके। और पीलीभीत से जहाँ पर ठोकर लाइन है वहाँ से जो नया रेल बेड तैयार हो रहा है, बीच में थोड़ा सा पैच आधा पौना किलोमीटर का होगा या 1 किलोमीटर के आसपास का, जिसका कार्य अभी बाकी है। वहाँ पर रेल बेड निर्माण बाद में होगा, उसका किया जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है फिर स्लीपर्स बिछाने शुरू होंगे। यहाँ पर हैवी मशीनरी आप देख सकते हैं किस प्रकार से मशीन्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं जिनका प्रयोग हो रहा है। इस बचे हुए लगभग 22 किलोमीटर को पूरा करने में अमान परिवर्तन का जो कार्य है गेज कन्वर्जन का, ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गया है। और इसी के चक्कर में, क्योंकि पीलीभीत अभी लिंक नहीं हो पाया है मैलानी से आगे इज़्ज़त नगर मंडल में, जो रेलगाड़ियों का संचालन है वो भी लटका हुआ है। हर 2-2 किलोमीटर के आसपास, 1.5-2 किलोमीटर पे जगह जगह कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ भी आपने देखे रखे हुए हैं। इनको जगह जगह साइट पर ढेर किया जा रहा है और ये सामने दिउरी की दिशा हो जाएगी। तो कोशिश हो रही है 18 महीने के अंदर, लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि पीलीभीत से शाहगढ़ को जोड़ लिया जाए। और माला का मसला अभी चूँकि लटका हुआ है। यहाँ पर देखिए एक पुलिया आएगी, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किस प्रकार से किया जा रहा है। दीवार आपको दिख रही होगी, कंक्रीट के यहाँ पर उठा लिए गए साइड में। यहाँ पर भी एक सड़क आ रही है साइड से, आप देख सकते हैं। तो हो सकता है भविष्य में कुछ अंडरपास वगैरह यहाँ पर ये बने, इसकी कोशिश हो, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट की वॉल्स आपको दिख रही हैं। अब इसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर अंडरपास शायद दिया जाए, क्योंकि गांव है आसपास इक्का दुक्का, जो उसके लिए रेलवे कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक अंडरपासेस जो हैं उनका निर्माण किया जाए, ताकि लेवल क्रॉसिंग का जो दिक्कत है फिर वहाँ पर एक आदमी को आपको रखना पड़ता है वो ना हो और लोग नीचे से निकल जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिया वगैरह है उसका जो निर्माण है, सरिया देखिए यहाँ पर लगा करके किस प्रकार से अभी किया जाएगा। रेल बेड दोनों तरफ तैयार हो गया है। बीच बीच में जो पुलियाएँ रह गई हैं, माइनर ब्रिजेज़ हैं, छोटी पुलियाएँ हैं, इनका निर्माण भी मुझे लगता है 3 से 4 महीना आप मान के चलिए कि एक पुलिया को तैयार करते लग जाता है, क्योंकि स्लैब पड़ेगा ऊपर
और कंक्रीट की दोनों तरफ वॉल्स बनाई जाएंगी, रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। फिर अगर पानी की निकासी है तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है। तो आप मान के चलिए 3 से 4 महीना एक छोटी पुलिया के निर्माण में आराम से समय लग जाता है, अगर लगातार अच्छे से काम किया जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से स्पैन आप देख रहे हैं, रेल बेड ऊँचा दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे अब हम लोग पहुँच गए हैं द्यूरी हॉल्ट पर। सामने आपको देखिए प्लेटफॉर्म यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो पीलीभीत जंक्शन से आगे द्यूरी तक का जो ताज़ा हाल है, प्लेटफॉर्म का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो पुलिया वगैरह यहाँ आसपास जो रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के, वो भी काफ़ी ख़राब हैं। अप्रोच रोड्स यहाँ पर नहीं है। तो जब रेल बेड पूरा जितनी जल्दी तैयार होता जाएगा, पुलिया वगैरह, तो सामान लाने के लिए उसी के साइड में कच्चे रास्ते बनाए गए हैं, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से यहाँ पर साइड तक सामान पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि यही दिक्कत माला में भी आएगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक सकरी सी जो फॉरेस्ट के अंदर से सड़क आती है, पतली सी, वही है। और बाकी अगर साइड पर आपको सामान पहुँचाना है तो उसके लिए फिर रेल बेड जो है इसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के ऊपर से फिर ट्रैक्टर ट्रॉली जाती हैं सामान लेकर के। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ था, सरिया का जाल लगा करके, सरिया बांध करके, ये जो दीवार होती है साइड की प्लेटफॉर्म की, ये पूरी ठोकर बनाई गई है। और ऊपर जो है यहाँ पर टाइल्स वगैरह, ब्रिक्स, ये सब आ गए हैं। छोटा सा टिकट घर है क्योंकि हॉल्ट है। और बड़ी लाइन के मानक के अनुसार आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्लेटफॉर्म का जो निर्माण हुआ है, उसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं, लेंथ और ऊंचाई। सामने ये जो छोटी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही यहाँ का टिकट घर बनेगा। अभी पेंट वगैरह सब होना बाकी है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर टिकट घर का हॉल्ट के ऊपर तैयार हो गया है। कुछ बेंचेस पड़ जाएंगी छोटे वाले, यहाँ पर शेल्टर लगेंगे। बाकी हॉल्ट पर अधिक कार्य कुछ नहीं होता। एक आध हैंडपम्प है, पीने के पानी की जो व्यवस्था होगी वो हो जाएगी। और बाकी फिर पेंट पॉलिश हो जाएगा तो उसके बाद एक चमक आ जाएगी। तो बेसिक ढांचा यहाँ पर प्लेटफॉर्म का देखिए तैयार हो गया है द्यूरी में। इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह भी पीछे आ गए हैं, वो रखे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली ऊपर खड़ी हुई है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वो अब पक्का कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म का निर्माण यहाँ तेज़ी से फिनिशिंग की तरफ कार्य चल रहे हैं। द्यूरी में कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैक बिछाने का काम मानसून के बाद ही होगा। रेल बेड पे जितना भी बारिश का पानी है पड़ जाए, और उसके बाद ही फिर मुझे लगता है एक बार फाइनल रोलर चला करके शायद ट्रैक बिछाया जाए। ये मेरा अपना अनुमान है। अब जैसा भी आगे भविष्य में कंपनी कार्य करेगी और जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि द्यूरी काफ़ी रिमोट एरिया है। यहाँ से वीडियोस कोई भेजने वाले सब्सक्राइबर्स एज सच नहीं हैं, तो स्पेशली जाना पड़ता है वीडियो करने के लिए। और रास्ता भी अप्रोच यहाँ तक आने के लिए काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के सामने रेल बेड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ ठोकर यहाँ पर रखी हुई हैं जो बाद में ऊपर लगाई जाएंगी प्लेटफॉर्म के। और यहाँ पर भी पास में जो कंस्ट्रक्शन का तमाम मटेरियल है प्लेटफॉर्म के पीछे रखा हुआ है, जो बाद में यूज़ होगा यहाँ पर धीरे धीरे फिनिशिंग वगैरह में। और यहाँ पर भी द्यूरी को मुझे लगता है कंप्लीट करने में अभी आप 3 महीने का समय और मान के चलिए। 3 महीने के अंदर द्यूरी प्लेटफॉर्म पूरा आपको तैयार दिखाई देगा। यहाँ पर भी आगे कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं। और जब भी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है या आ रही होती है तो पहले अपने को किनारे करना पड़ता है, क्योंकि धूल का जो गुबार है यहाँ पर वो बहुत तेज़ी के साथ उड़ता है। क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है, तो उड़ती है पूरी फिर। तो यहाँ पर आप पूरा एक ओवरऑल व्यू देख सकते हैं कि जो द्यूरी है यहाँ तक रेल बेड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 80 to 90% हम कहेंगे रेल बेड का कार्य पीलीभीत से द्यूरी के बीच में कर लिया गया है। 10% आप मान के चलिए जो कार्य रह गया है वो पीलीभीत में जहाँ पर आउटर है हमारा ठोकर लाइन, वहाँ से नया रेल बेड जहाँ पर बन रहा है उतना पैच। और उसके बाद 2-1 पुलियाएँ रह गई हैं छोटी छोटी, उस पर भी अगले 3 महीने में मुझे लगता है कार्य पुलिया का कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब कार्यों में रफ्तार आएगी। ये दूसरा किनारा अब हम पहुंच गए हॉल्ट का, दूसरे छोर पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है देखिए तैयार है द्यूरी का, और इसको फिनिश करने की अब पूरी कोशिश हो रही है। अब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर से आपको व्यू दिखा रहे हैं। देखिए पूरा पट्टा यहाँ पर किस प्रकार से डाला गया है कंक्रीट का, इसको किस प्रकार से पक्का किया गया। ये प्लेटफॉर्म के पीछे का व्यू है, जिधर सामने टिकट घर है, खिड़की है, और उधर देखिए कुछ टाइल्स वगैरह जो ब्रिक्स हैं वो उतारी जा रही हैं। हाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी
एलिवेशन है और इस पर मुझे लगता है बाद में इधर टाइल्स लगा करके या कुछ इस पर घास वगैरह हरियाली भी की जाएगी आसपास। और उम्मीद है जैसे कि पैकेज 3 के अंदर हॉल्ट बने हैं, जैसे अकेला हंसपुर है हमारा या कोरैया है, काफ़ी खूबसूरती के साथ चित्रकारी की गई है वन्य जीवों की, उसी प्रकार से द्यूरी हो या संदई हो, ये भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे ही बनाए जाएंगे उसी प्रकार से पेंटिंग्स वगैरह करके, ताकि खूबसूरती एक झलक उसमें नज़र आए। तो ये प्लेटफॉर्म का हाल आप देख सकते हैं द्यूरी का, कि प्लेटफॉर्म यहाँ पर पक्का हो गया है। कार्य तेज़ी से कंप्लीट हो, इसकी सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और माला का मसला जो है वो भी जल्दी सॉल्व हो, और कम से कम एक ट्रैक तो डाल करके काम पूरा कंप्लीट करें, लाइन तो जुड़ जाए। और अगर बाद में स्टेशन बनना है तो जैसे झरेकापुर और इटौंजा में है कि बाद में वहाँ पर प्रोविज़न कर दिया गया है, बाद में उसको स्टेशन बनाया जाएगा, तो उस प्रकार से चीज़ हो सकती है। कम से कम ट्रेन चले पहले, जनता को एक सुविधा मिले, क्योंकि जब तक पीलीभीत लिंक नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल लग रहा है रेलगाड़ियों का संचालन। ऐसा स्वयं कुछ सूत्र बता रहे हैं रेलवे के कि दिक्कत रहेगी इज़्ज़तनगर मंडल में। यहाँ पर भी देखिए एक लेवल क्रॉसिंग आएगी माला की दिशा में। अभी हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। माला की दिशा में भी काफ़ी दूर तक रेल बेड जो है तैयार हो गया। यहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग आएगी, तो उसके लिए गेटमैन के लिए जो बूम ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर केबिन वगैरह जो है निर्माण उसका चल रहा है। इधर माला की दिशा हो जाएगी। ये द्यूरी और माला के बीच का पैच है। अब आप देख सकते हैं कि द्यूरी हॉल्ट से आगे अब हम लोग चल रहे हैं माला की दिशा में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा जो रेल बेड है, देखिए कितना चौड़ा कंप्लीट कर लिया गया है, तैयार कर लिया गया पट्टा। और आगे जो है इधर माला की दिशा में कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, रेल बेड पहुँचाया जा रहा है। जंगल की बाउंड्री पर, सरहद पर, वहाँ पर पहुँच गया है कार्य धीरे धीरे। और मुझे उम्मीद है उसके बाद इधर द्यूरी की दिशा हो जाएगी। माला में भी जल्दी ही मसला सुलझेगा, क्योंकि अभी अगर आप संदई हॉल्ट से आगे आते हैं तो जहाँ पर कैनाल पड़ती है नहर, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया ठीक शुरू हो जाता है। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का वन्य क्षेत्र है वो पूरा उसके अंडर ही आती है। अलग अलग रेंज है, माला रेंज। तो वहाँ पर मीटर गेज का जो पुल है छोटा, और उसके आगे जो मीटर गेज का ट्रैक है वो अभी जंगल में नहीं उखड़ा है। काफ़ी वहाँ पर जंगली घास फूस और पेड़ उगे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिया का निर्माण यहाँ पर होगा। कुछ अधिकारी वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। सामने जनरेटर चल रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर खड़ी हैं, आसपास लेबर लगी हुई है। तो यहाँ से पुल का निर्माण होगा, पुलिया का, जिसके ऊपर से फिर सामने ट्रैक आगे माला में जाएगा शाहगढ़ की दिशा में। रेल बेड बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, और जो पुल और पुलिया हैं उन पर भी देखिए निर्माण कार्य शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर धूल काफ़ी उड़ रही है और गर्मी बहुत प्रचंड इस समय हो रही है। तो यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर फिर आगे माला का वन क्षेत्र जो है वो शुरू हो जाता है, टाइगर रिज़र्व का एरिया। और काफ़ी दूर तक आपको यहाँ से जहाँ तक नज़र जा रही है आप देख सकते हैं रेल बेड तैयार है। इधर दूर पे दूरी हॉल्ट हो जाएगा, और माला की दिशा में भी आप देख सकते हैं दूर तक यहाँ से रेल बेड जा रहा है। आगे ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, हरियाली, वहाँ से बस फॉरेस्ट एरिया वो शुरू हो जाता है। ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की मदद से देखिए मिट्टी और बाकी का सामान माला की दिशा में जा रहा है। तो धूल उड़ाते हुए ट्रैक्टर जा रहे हैं, और माला की दिशा में भी कार्य मुझे लगता है तेज़ हो गया होगा। हम आगे कोशिश करेंगे आपको माला से भी अपडेट देने की, कि माला जंगल के अंदर फॉरेस्ट के वहाँ पर क्या कुछ ताज़ा स्थिति है, क्योंकि निरंतर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से रेल बेड जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है माला की दिशा में। क्योंकि सबसे अधिक प्रोजेक्ट जो ये डिले हुआ है, देरी जो हुई है, वो एनओसीज़ के चक्कर में ही सबसे अधिक इसमें विलम्ब हुआ है। विशेषकर माला वन क्षेत्र के अंदर एनओसीज़ जो लेनी थी, अंडरपासेस वगैरह वहाँ बनेंगे, तो उसमें भी समय लगेगा। और 18 महीने का समय लेकर के कंपनी चल रही है कि कोशिश करी जा रही है लक्ष्य को पूरा करने की, और अधिक से अधिक इसमें आप 6 महीना और जोड़ लीजिए। मैं 2 साल इसको मान के चल रहा हूँ कि 2 साल में लगभग पीलीभीत से शाहगढ़ हमारा ये पूरा 24 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब रात दिन इस पर युद्ध स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि ये प्रोजेक्ट अब फर्दर डिले ना हो। तो यहाँ पर तो दिक्कत ये है कि जब पीलीभीत जुड़ेगा
तो रेलगाड़ियाँ फिर चल पाएंगी जैसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन पीलीभीत शाहजहाँपुर में क्या दिक्कत है वो समझ नहीं आ रहा है। वहाँ तो सेक्शन पूरा कंप्लीट है। अब देखिए वहाँ पर भी कब ट्रेन चलने का नोटिफिकेशन आता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट